स्ट्रेचर पर जिन्हें आपने पड़े देखा, वो यूं तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन देखिए ये मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात हैं जो यूं स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं। अगर एक कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता का यह हाल हो जाता है, गुंडे उन्हें भदीन दहाड़े भरी सड़क पर मार मार कर पीट पीट कर उनकी ये हालत कर देते हैं, तो आप फिर बाकी अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या होंगे। बात यह नहीं कि हमलावर पकड़ लिए गए, लेकिन बात यह है कि हमलावरों के मन में खौफ क्यों नहीं था कानून का, क्योंकि अगर कानून की जब बात होती है, पुलिसिंग की बात होती है, तो बात प्रोएक्टिव पुलिसिंग की होती है। कहां का यह मामला है, कहां पर भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के एक नेता की इस तरीके से हालत कर दी गई, ये आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष बुजुर्ग आदमी है, वहां के काफी प्रतिष्ठित आदमी अमरजीत छाबड़ा, उन पर गुंडे हमला करते हैं। दरअसल वो स्कूटी से हनुमान धर्मशाला के पास निकलकर जा रहे थे, बाईपास के मार्ग पर। वहीं पर 3-4 नकाबपोश उन्हें घेरते हैं, किस बुरी तरीके से पीटते हैं, रूह कांप उठे। बहुत गंभीर रूप से घायल है, भोपाल रेफर किया गया है। अमरजीत छाबड़ा गिर जाते हैं, लाठियां बरसाते रहते हैं जमीन। दरअसल ये पूरा मसला बाद में बताया जाता है, जो पता निकल कर आता है कि एक ज़मीन पर अवैध कब्जा, इनकी जो ज़मीन है वो बेशकीमती है, बाईपास पर है। इस पर पहले भी अवैध कब्जे की कोशिश हो चुकी है, इसको लेकर विवाद भी हो चुका है। नौबत ये देख ली पिछली सरकार में भी, यानी शिवराज सरकार में भी अमरजीत छाबड़ा को अपने परिवार के साथ अनशन पर बैठना पड़ा था, तब भी इन्होंने गुहार लगाई थी। उसके बाद अब जाकर देखिए उन्हें धमकी लगातार मिल रही थी। रूलिंग पार्टी के नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये हालात हैं कानून व्यवस्था के। लेकिन इस पूरे मसले के सामने आने के बाद हालांकि हमलावरों को पकड़ लिया गया है। मुक्की नाम के किसी व्यक्ति का नाम, जो भूमाफिया खुद पुलिस बता रही है, पुलिस देखिए खुद बता रही है कि भूमाफिया का हमें शक गया, मुक्की नाम के व्यक्ति ने हमला करवाया था। पुलिस को ये सब पता है, पुलिस को विवाद पता था, तो क्या पुलिस का ये फर्ज नहीं बनता प्रोएक्टिव पुलिसिंग का कि या पहले से ताकीद की जाती है, सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, इस तरह के लोग खुले को घूम रहे हैं समाज में, इस पर लगाम कसी जाती है। बहरहाल इस घटना के बाद पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमले की योजना के लिए वो 3-4 दिन से अमरजीत सिंह छाबड़ा का मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे। ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि किस टाइम पे कहाँ से वो आते जाते हैं। और कल शाम को 4 बजे के आसपास जो 3 और आरोपी हैं, इसमें एक गुरवंत हैं, एक कुलदीप हैं, एक सोनू नामदेव हैं, इन तीनों लोगों को उन्होंने आगे बुलाया था। पथरिया वाले रास्ते बाईपास के पास पथरिया का रास्ता, बाईपास के पास पथरिया वाला जो रास्ता है, वहाँ पे उनको बुलाया था। वहाँ पे बाकायदा उनको शराब की बोतल दी। शराब की बोतल देने के बाद उनको शराब पिलाई, और शराब पिलाने के बाद उनको ये कहा था कि जब ये निकलेंगे अपने फार्म हाउस से तो मैं आप लोगों को इशारा करूँगा। जब अमर सिंह जी छाबड़ा अपने फार्म हाउस से निकले, तो निकलने के बाद मुक्की सरदार ने इनको फ़ोन किया, इनमें से एक आरोपी को, गुरबंत को फ़ोन किया, बिल्लू को, हाँ बिल्लू, गुरबंत और बिल्लू को फ़ोन किया मोबाइल पे। बाकायदा ये बोला कि वो निकल गए हैं। उसके बाद ये तीनों लोग, इनके पास बेसिकली 2 बाइक थी, एक बाइक इन्होंने आगे खड़ी कर दी थी अपनी। ये तीनों लोग आए, एक बाइक पे इन्होंने वहाँ नक्षत्र गार्डन के सामने अपनी गाड़ी रोकी। अपनी गाड़ी बेसिकली इनकी अमरजीत सिंह छाबड़ा की गाड़ी को ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद अपनी गाड़ी रोकी, और अमर सिंह जी जब आते हुए दिखे तो इनके ऊपर फिर इन्होंने हमला किया जानलेवा, और काफ़ी इनको लाठियों से चोट पहुंचाई है। इनके हाथ में भी एक फ्रैक्चर है, इनके पैर में भी एक फ्रैक्चर है। इनकी उम्र को देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए हम लोगों ने इनका मृत्यु पूर्व कथन भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कराया है, और उसके बाद इस प्रकरण में 307 धारा बढ़ाई है। चारों आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये बड़ा सेंसेशनल मामला था, क्योंकि आप सब लोग भी इस बात को जानेंगे कि ऐसी घटनाएं पहले यहाँ हुई नहीं है। तो उस कारण से हम लोगों ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई की। पूरी टीम जो है हमारी, एडिशनल एसपी साहब हैं, एसडीओपी साहब हैं, थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी देहात, और भी जो इनका अधीनस्थ बल है, सब लोगों ने सुबह 6 बजे तक लगातार प्रयास किए, और उसके बाद आज पूरे प्रयास करके चारों लोगों को इसमें गिरफ्तार कर दिया। सर, इसमें जो 3 आरोपी थे जो मारने के लिए उनको कोई पैसे मैसे का लालच नहीं था? अभी वो ये बता रहे हैं कि उनको पहले जब इन्होंने मारने के बाद फिर ये चारों लोग फिर वहीं इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे होकर ये वहां पहुंचे, तो इनकी बोतल में जो थोड़ी बहुत शराब बची हुई थी, इन्होंने वो शराब पी, और मुखबिंदर ने इनको 1000 रुपये उस समय दिए। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जो गुरवंत लड़का है, ये पहले से इनके साथ रहता था, और कभी कभी जब ये धमकाने चमकाने वाले दूसरे काम करते थे, तो उस समय भी ये उनकी मदद करता था। इनके पुराने भी आपराधिक रिकॉर्ड है चारों?
हाँ, चारों के आपराधिक रिकॉर्ड, 3 के हैं शायद, 3 के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। मैं एक साथ करके लाने के लिए मैंने बोला था, एक साथ करके लाओ। ये कुलदीप सिंह पिता महाल सिंह, इनके एक अपराध इनके खिलाफ है जो 2015 में पंजीबद्ध हुआ है, 294, 323, 325, 506, 34 का। गुरबंद के खिलाफ एक अपराध है जो 2020 में पंजीबद्ध हुआ है, आबकारी एक्ट का है। एक और अपराध इनके खिलाफ है 285/14, ये 363 किडनैपिंग का है। और 2017 का एक अपराध है, ये बलवे का अपराध है, बलवे और आगजनी का अपराध। 319 में दिसंबर के महीने में अशोक पार्टी भाजपा के वरिष्ठ पार्षद रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरह पर हमला हुआ है। इन लोगों का हाथ उस हमले में तो कहीं नहीं लगा। बहुत ही कैजुअल रवैये के साथ में पुलिस अधिकारी कह देते हैं कि हमने चली पकड़ लिया है, कायमी कर ली है। ये मामला जमीन विवाद का है, एक दिन का मामला नहीं है, सालों से विवाद चल रहा है इनकी ज़मीन पर। वहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा जिस तरीके से अवैध कब्जा किया गया रहा है, और उसके बाद हिमाकत देखिए, एक बुजुर्ग को जान से मारने की कोशिश थी। अब देखिए उनकी हालत गंभीर है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल ये है, सवाल माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस वक्त पूरे मध्य प्रदेश के 29 प्रत्याशियों के फॉर्म सब जगह दौड़ कर भरवाने में और रोड शो करने में व्यस्त हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की भी है मोहन जी। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि अपराधियों के मन में खौफ कितना है पुलिस का। अगर रूलिंग पार्टी के नेता की ये हालत कर दी जाती है सड़क पर पीट कर, उसके बाद तो फिर आम आदमी के लिए क्या हालत होंगे, क्या व्यवस्था होगी, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है कि अपराधियों के मन में खौफ हो। वारदात के बाद पकड़ना अलग बात है, लेकिन अपराधी वारदात करने से डरे, ये मुद्दे की बात है। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।